वज़ीर-ए-आज़म की ऑस्ट्रिया के सनतकारों को सरमायाकारी की दावत। बयान में पाकिस्तान ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब। मादनियात, ज़राअत, कानकनी के शोबे में दो तरफा ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है, सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर IT की तरबियत के लिए कोशां हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में ऑस्ट्रियन चांसलर वियना में इस्तकबालिया तकरीब। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने वज़ीर-ए-आज़म को खुशामदीद कहा। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। मुख्तलिफ शोबों में ज़ेर गौर याददाश्तों को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया का मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने का अज़्म। दोनों ममालिक की क़यादत का कसीरुल जहती निज़ाम से वाबस्तगी का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म का बामानी और नतीजा खेज़ बातचीत पर चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर से इज़हार तशक्कुर। मुत्तहदा अरब अमारात की सलामती और इस्तेहकाम पाकिस्तान की सलामती का लाजमी जुज़्व है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाज़े मौक़िफ़। अबूधाबी में मुत्तहदा अरब अमारात के नायब हुक्मरान और कौमी सलामती के मुशीर से मुलाकात हुई। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। माशी ताउन, सरमायाकारी और सिक्योरिटी के शोबों में रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। बानी PTI ने वालिद की बीमारी का मजाक उड़ाया। वालदा के कैंसर को ड्रामा कहा। मुझे झूठे मुकदमात में जेल में डाला, लेकिन हल्फन कहती हूँ कि उन्हें तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात में तकरीर से खिताब। कहा, पख्तूनख्वा के रास्तों की बंदिश से पंजाब या सिंध पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पंजाब में हुनहार हैं और पख्तूनख्वा में इंतशार है। बानी PTI की एक आँख की बिनाई 6/6 है, दूसरी की बिनाई ऐनक के साथ 70% है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का खिताब। कहा, मोटरवेज और GT रोड की बंदिश गैर आइनी इकदाम है। अगर KP हुकूमत सड़कें नहीं खोलेगी तो वफाक को एक्शन लेना पड़ेगा। फिर किसी को बुरा ना लगे, हम सब ने मिलकर इस मुल्क की बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। बानी PTI की बिनाई में नुमाया बेहतरी आने लगी। फिम्स और निजी अस्पताल के माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम की जानिब से मुआयना। जारी इलाज पर भी मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। माहिरीन अमराज चश्म की अपोजिशन रहनुमाओं और ज़ाती मुआलजीन को 1.5 घंटे तक ब्रीफिंग। इस्लामाबाद के रेड जोन में हंगामा राई पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। PTI पार्लियामेंटेरियन और कारकुनान पर नारेबाजी और सड़कें बंद करने का इल्जाम। फायरिंग, सरकारी गाड़ी का नुकसान और वर्दियां फाड़ने की दफात शामिल। एहतजाज की आड़ में लोगों को तकलीफ देने का किसी को हक नहीं। क्या सारी जमातों को रास्ते बंद करने की इजाजत दे दे? सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का असेंबली में इज़हार ख्याल। जमात इस्लामी के एहतजाज पर पूछा, क्या आप असेंबली में जत्थों के साथ घुस जाएं और सरकार खामोश रहे? कुछ ऐसे इदारे थे जिनको हमने बंद कर दिया है या बंद करने जा रहे हैं। दे आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस। यू विल सून हियर about the decisions being taken in the context of overall right sizing of the federal government. हर शोबे में शफाफियत यकीनी बनाने जा रहे हैं। हुकूमत राइट साइजिंग की पॉलिसियों पर भी अमल पैरा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़े कर दिया। कहा, सरकारी मिल्कियती इदारों में बेहतरी लाना तरजीह है। गुज़िश्ता 3 सालों में खसारे कम हुए। माशी आशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। रमज़ान आगे आ रहा है, इनको चाहिए था कि कम करना चाहिए था, लेकिन ये फ्यूल बढ़ गया है। आवाम पे एक दफ़ा फिर महंगाई का
बम गिरा दिया गया है। गैर मुल्कों में तो ये सब्सिडी दी जाती है रमज़ान के महीने में, और इस वक्त ये पाकिस्तान में ये कोई मुनासिब मौका नहीं था कि ये इन्होंने पेट्रोल महंगा किया। पेट्रोल और डीजल महंगा, रमजान से पहले ही महंगाई का नया तूफान, अवाम परेशान। पेट्रोल की कीमत 5 रुपये, डीजल की कीमत 7 रुपये 32 पैसे फी लीटर बढ़ गई। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 275 रुपये 70 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी, 5,149 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,74,453 पर बंद हुआ। पंजाब की तरक्की के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत जरूरी है, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का जलसे से खिताब। कहा, आज सबसे ज्यादा किसान पिस रहे हैं। गंदम की कीमत और खरीदारी के निज़ाम में खामियों ने काश्तकारों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। पंजाब में मरियम को बताएं मंसूबे का आगाज 1 रमजान से होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, इस इक़दाम का मकसद माली मुश्किलात में घिरे खानदानों को बरवक्त रिलीफ फराहम करना है। ज़रूरतमंद अफराद 24 घंटों के अंदर 10,000 रुपये तक माली इमदाद हासिल कर सकेंगे। खुसूसी मुआवनती नंबर 1000 भी 1 रमजान से फ़ाल कर दिया जाएगा। के इशू पर ना सियासत होनी चाहिए, पानी के इशू के ऊपर ना कोई तनकीद होनी चाहिए। मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम हो पाएगा और ज़्यादा एहसन अंदाज से हम अपने कराची शहर की और अपनी आवाम की खिदमत करने में कामयाब हो पाएंगे। मेयर कराची ने गुलशन इकबाल में वाटर पंपिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब की तमाम जमातों को साथ चलने की दावत। कहा, पानी के मसले पर सियासत तनकीद अच्छी नहीं, हम अपनी कारकर्दगी को बेहतर बना रहे हैं। फितनाल हिंदुस्तान की जानिब से बलोचों की नस्ल कुशी जारी है। भारतीय प्रॉक्सीज का मकरू चेहरा बेनकाब। दहशतगर्दों के हाथों कत्ल होने वाले नवीद हाशिम की मां ने दुख भरी दास्तान सुना दी। कहा, बेटे को अगवा के बाद 26 दिन तक तशद्दुद किया जाता रहा। शहादत के बाद उसकी लाश फेंक दी गई। कोई बलोच अपने भाइयों के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। कराची में रेंजर्स और सीटीटी की मुश्तरका कार्रवाई। कोरंगी चक्रा गोट से फितनाल हिंदुस्तान के 3 सहूलतकार गिरफ्तार। यासिर इरफात, खुदा बख्श और जाहिद शामिल। बारूदी मवाद और दीगर सामान बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिमान कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों के तलबा की जहन साजी करते थे। बलूचिस्तान में बारिश का आगाज। कोयटा में बादल बरस पड़े। बारिश के साथ झालाबारी से मौसम सर्द हो गया। पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। कराची में हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से कल तक जारी रहेगा। हमारे दिल एक साथ धड़के, इसका अंदाज़ा तो आपको हुआ होगा। हमारी धड़कनें कभी जुदा नहीं हो सकती और इंशाल्लाह ना कभी होंगी। पाकिस्तान की जीत में हमारी जीत है। पाकिस्तानी कौम हमारे लिए ऑक्सीजन है। दिल साथ धड़कते हैं तो कारोबार साथ क्यों नहीं हो सकते। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर का कन्वेंशन से खिताब। ओवरसीज कश्मीरियों के मसाइल के हल के लिए कमीशन के क़याम का ऐलान। साबिक DC कुपवाड़ा फारूक किरमानी ने कहा, मकबूजा कश्मीर एक आलमी मसला है। भारतीय फौज मजालिम से जज्बा हुर्रियत दबा नहीं सकती। बांग्लादेश की नई काबीना की तकरीब हलफबरदारी कल होगी। तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए वफाकी वजीर एहसन इकबाल ढाका पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे ऑस्ट्रेलिया के बाइस तकरीब में शिरकत नहीं कर सके। आलमी दबाव मुस्तरद। इसराइल के हट धर्मी बरकरार। मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्जे की मंजूरी दे दी।
मंसूबे के तहत अगर फ़लस्तीनी अपनी ज़मीन की मिल्कियत साबित ना कर सके तो वो ज़मीन रियासत के नाम पर दर्ज हो सकेगी। इसराइल की गजा में बमबारी, 12 फ़लस्तीनी शहीद। गैर मुल्की एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने बेघर फ़लस्तीनियों के कैंप पर बमबारी की, जहां 4 अफराद शहीद हुए। खान यूनिस में हमले में 5 अफराद जान से गए। एक फ़लस्तीनी को गजा के शुमाली इलाके में शहीद किया गया। तर्जुमान हमास ने बेघर फ़लस्तीनियों के कत्लेआम को ट्रंप के अन मंसूबे के लिए इजलास से कबल जंग बंदी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। बोर्ड ऑफ पीस के रुकन ममालिक जुमेरात को इजलास में गजा में तामीर नौ और इंसानी इमदाद के लिए $5 अरब का ऐलान करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रुकन ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी से कायम की जाने वाली स्टेबलाइजेशन फोर्स और मकामी पुलिस के लिए हज़ारों एहलकार फराहम करने का अज़्म किया है। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत मजीद खौफजदा, फ्रांस से 26 के बजाय 31 राफेल लड़ाका तैयारे खरीदने का फैसला। मुआहदे की सूरत में भारत के ऑर्डर करदा राफेल तैयारों की कुल तादाद 145 हो जाएगी। कोलंबो में चेयरमैन पीसीबी मुस्लिम नकवी की श्रीलंकन वजीर खेल से मुलाकात, बामी दिलचस्पी के उमूर, क्रिकेट के फरोग पर तबादला ख्याल। श्रीलंकन वजारत स्पोर्ट्स के साथ इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। लाहौर में अल कबीर डेवलपर्स का एक और शाहकार, अल कबीर टाउन फेज 2 डाउनटाउन रायवन रोड में वाक़े बड़े कमर्शियल मंसूबे प्राइम मॉल का बाकायदा इफ्तिताह। चेयरमैन अल कबीर डेवलपर्स चौधरी औरंगजेब ने इफ्तिताह किया। लाहौर के अलावा इस्लामाबाद और कराची में नए प्रोजेक्ट लाने की खुशखबरी भी सुनाई। कहा, अल कबीर टाउन लाहौर का सबसे बड़ा डेवलपर्स ग्रुप बन चुका है। रायवन रोड पर अल कबीर सेक्टर सी बन रहा है। वर्ल्ड कप में भारत को हराने का ख्वाब चकनाचूर। वर्ल्ड कप के हाई वोल्टेज टाकरे में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से धूल चटा दी। 176 रन के ताक़ू में पूरी टीम 114 पर ढेर। 7 बैटर डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। सुपर 8 तक रसाई के लिए पाकिस्तान को नामीबिया के खिलाफ लाजमी फतह दरकार। बॉलिंग बैटिंग नाकाम हो गई, आज हमारा दिन ही नहीं था। कप्तान की इबरतनाक शिकस्त पर वजाहतें। कोच बोले, दूसरी इनिंग में गेंद पहली इनिंग के मुकाबले में ज्यादा स्लिप हुई। उस्मान तारिक का यही रोल था, उन्हें सही वक्त पर लाया गया। आगे जाने के लिए अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। T20 वर्ल्ड कप में भारत से शिकस्त के आफ्टर शॉक्स। कौमी टीम मैनेजमेंट सीनियर खिलाड़ियों की नाकिस कारकर्दगी से मायूस। नामीबिया के खिलाफ अहम तरीन मैच में बाबर आजम शाहीन अफरीदी को बैठाने पर गौर। शादाब खान की कारकर्दगी पर भी बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया।